राधे, जय माता दी। तो मैं हूँ इस टाइम मंदिर में और बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं करने आई हूँ पूजा। बजे हैं 8:30। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और पूरे घर का काम भी मैंने कर लिया। तो अब मैं बैठी हूँ पूजा करने के लिए। अब उसके बाद मैं पढ़ूंगी रामायण, तो आराम से हो जाएगा काम, क्योंकि सुबह के टाइम अगर मैं पूजा करती ना तो बहुत जल्दी जल्दी रहती है। 5 बजे उठकर भी ना बच्चों की वैन आ जाती है 6:45 तक। तो पहले मैंने बच्चों को भेज दिया, उनका लंच वगैरह सब कुछ पैक करके, और उसके बाद पूरे घर का काम करके मैं अब बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो ये जल रही है माता रानी की अखंड ज्योत। अखंड ज्योत से ही मैंने ये दीपक लगाया है। जब मैं सुबह उठी थी 4:30 बजे, तब मैंने इसमें घी और जो इसकी बाती थी ना वो ऊपर को बढ़ाई थी, और ऊपर का जो कार्बन है ना, ये जो बाती हमारी जली हुई है, ये भी मैंने सुबह 4:30 बजे ही हटाया था। तो फिर से बाती को थोड़ा सा बढ़ाऊंगी और इसका जो ऊपर हल्का सा कार्बन आया ना बाती पर वो हटाऊंगी और इसमें घी करूँगी। तो चलो करते हैं पूजा। और डर ना हमें सबसे ज़्यादा यहीं पर लगता है, क्योंकि जब हम इस बाती को हल्का सा बढ़ाते हैं ना, सबसे पहले मैं इसका हटाऊंगी हल्का सा कार्बन। बाती को खींचना नहीं है, बहुत आराम से करना है, बहुत आराम से। देखो हल्का हल्का सा जैसे आता है ना उसे हटाते रहो, क्योंकि अगर बाती खींचोगे अंदर से भी हमारी जो बाती जलती हुई आ रही है ना वो भी कमज़ोर रहती है, तो हो सकता है कि वो अंदर तक खिंचाए। तो देखिए हल्के से ना खिंच के आती है, इस तरीके से बहुत हल्के हाथों से खींचना है इसको, इस कार्बन को। क्योंकि देखो ये थोड़ी घी में कुछ झड़ जाता है अंदर को, हो सकता है वो जलती हुई बाती पे गिर जाए तो हमारी बाती बुझ जाए। तो बहुत हल्के हाथों से इसको हटाऊंगी। देखो आराम से हट जाती है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आराम से हट जाती है। बस जो जली हुई है ना केवल उसको हटाना है, बाकी किसी को नहीं। और बस मैं हल्के हाथ से इसको बढ़ा दूंगी, बहुत हल्के हाथ से, ज़्यादा तेज नहीं खींचना। बाती हमारी बढ़ चुकी, देखो जो मैंने बाती बढ़ाई है ना ये 4 से 5 घंटे आराम से चल जाएगी। और शुरू में जब मैंने दिया लगाया था ना, जब मैंने पहली बार जोत जलाई थी, तो बस मैं इसको हर घंटे देखती रहती थी, कहीं बाती खंडित ना हो जाए, कहीं हमारा दिया ना बुझ जाए। तो मुझे बहुत डर लगता था। बट अब पता चल चुका है कि हम एक बार बाती बढ़ाते हैं ना तो वो 2 से 3 घंटे हमारी आराम से जल ही जाती है। 2 से 3 घंटे तो बहुत आराम से जलती है, और उसके बाद 3 घंटे बाद फिर देख लो। और घी भी मैंने सुबह 4 बजे किया था। मैं करूँगी इसमें घी ऐड। घी भी मैं साइड से ही डालूंगी। इतना घी डालूंगी मैं इसमें, और बाद में और अब ये 3-4 घंटे तो दिया हमारा आराम से जलता ही रहेगा। उसके बाद ही अब मैं इसमें घी ऐड करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा भर दिया ना तो घी जब तह जाएगा तो ये ऊपर तक भी आ सकता है जहाँ हमारी बाती जल रही है। तो इससे नीचे नीचे हमें घी रखना है। 4-5 घंटे तक दिया हमारा आराम से जलेगा। और मैंने इसके ऊपर से ये हटा दिया, क्योंकि जब बच्चे रहते हैं तब मैं इसको ऊपर लगाती हूँ दिए के, बाकी मैं नहीं लगाती। इस रूम का मैं फ़ैन भी नहीं चलाती। और बच्चे रहते हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर, तो मुझे डर लगा रहता है कि कहीं वो दिए के पास ना आ जाए, मंदिर में ना आ जाए अंदर। तो मैंने इसको भी हटा दिया और दिया मैंने लगा दिया माता रानी का। तो अब करती हूँ मैं पूजा, और उसके बाद मैं पढ़ूँगी रामायण। मिलती हूँ आपसे पूजा करने के बाद। तो पूजा मैंने कर ली है और अब बनाऊंगी मैं चाय। उसके बाद करूंगी वीडियो एडिटिंग कल वाली, और उसके बाद देखती हूँ कि बच्चों के लिए क्या बनाऊंगी। तो चलो पहले बना लेती हूँ अपने लिए चाय। और चाय मैंने यहाँ पर बना ली है, और साथ में ले रही हूँ मैं मखाने, क्योंकि चिप्स खाने का ना मन नहीं हो रहा। और इस टाइम मैं करी थी वीडियो एडिटिंग। बच चुके हैं 2, और अब मुझे बच्चों के लिए कुछ बनाना है, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ खिचड़ी, काली खिचड़ी, क्योंकि बच्चे ना खा लेते हैं। तो खिचड़ी यहाँ बन चुकी है बाहर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की बहन ना बस आने ही वाली है। और ये बाहर खड़ी हो गई हूँ, तो बच्चे आने शुरू हो गए हैं, बस बहन आनी बाकी है। तो आने ही वाली है वो बहन। और यहाँ ना जो मैंने पेड़ लगाए थे, तो उन्हीं गमलों में मैंने कुछ बीज लगाए थे, तो वो सारे बीज जम के आ गए। ये मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ के हैं। बहरहाल उसमें लौकी, तुरई और करेले सब इनके बीज थे। तो मैंने ये सारे बीज इन गमलों में लगा दिए थे कि जब इनके पौधे बन जाएंगे ना तो इन्हें उठा के किसी दूसरे गमले में लगा देंगे। तो 2 पेड़ तो ये निकल आए,
और बाकी एक ये है और 2 पेड़ ये हैं और एक इधर लगाया था मैंने, ये पता नहीं किस चीज़ का है, तो काफ़ी बड़ा भी हो गया। और प्याज भी इतनी बड़ी होगी, बट नवरात्रों में प्याज खानी नहीं है। ये भी इतनी बड़ी होगी और इधर वाले गमले वाली भी अच्छी बड़ी होगी बनाने लायक। और एक पेड़ मैंने इस गमले में लगाया था तो ये भी निकल आया, और 2 पेड़ मैंने इसमें प्याज के साथ लगाए थे तो ये भी निकल आए। मतलब जितने भी मैंने बीज लगाए थे ना वो सारे निकल आए। तो देखती हूँ इन्हें कहाँ लगाते हैं, या तो फिर छत पर लगाई जाए, बट छत पर बंदर नहीं छोड़ेंगे। तो और आ चुकी है बच्चों की वैन, चुके हैं हमारे बच्चे। अच्छा भैया ठीक है, क्या 2 दिन तक नहीं आएंगे? कल तो ईद है ना। चलो बेटा, बेटा रहने दो, उसको परेशान मत करो। काव्य परेशान क्यों कर रहा है उसको? अच्छा पानी ना आएगा उसको इसमें, गुस्से में है वो, समझ रहा नहीं। जूस नहीं खाना खाओ। काव्य आती फ्रिज की चीज नहीं, समझ रहे हो ना। और अब कर दिया मैंने बच्चों के लिए खाना। के साथ दे दूंगी मैं दही, और अब देती हूँ बच्चों को खाना। भाई तो स्पेशल बर्गर लग रहा है मेरे को। यूट्यूब क्या खा रहा है काव्य? बूरगिर मेरे चिप्सों में मत डाल देना। और मैं खा रही हूँ यहाँ पर चिप्स और चाय, और ये बच्चे खा रहे हैं बर्गर। तो स्पेशल वाला बर्गर है। लवी को दिखा, लवी को, लवी खा ले लवी। और उस वो तो खा भी नहीं सकती, उसका तो व्रत है। अभी याद आ गया होगा। काव्य, लवी दीदी को कुछ कहना चाहेगा काव्य? अच्छा हुआ अभी दीदी नहीं आई। क्यों 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 काव्य? मजा आ गया। चीज तो बढ़िया है। सोच न ले लकी। चलो तो हम अब खाते हैं अपना खाना, चाय और चिप्स। हमारे असली माल तो ये है। ये पता नहीं क्या भूसल भूसल खाते रहते हैं मम्मा। क्या तो खाना पीना और बाकी का सारा काम हो चुका, और मैं बैठी हूँ इस टाइम मंदिर में। तो एक तो जोत की बाती बढ़ाई है और इसमें घी किया है। 3-4 घंटे तक बाती आराम से जलती रहेगी और घी भी 3-4 घंटे तक चल जाएगा। वैसे मैं बीच बीच में तो आँखें खुलती रहती हैं, और जब हम ये अखंड जोत जलाते हैं ना तो नींद तो बिल्कुल भी नहीं आती। हर 15 मिनट में, हर आधा घंटे में आँखें खुलती रहती हैं। रात ना मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, बार बार आँखें खुल रही थी कि अखंड जोत का घी तो ख़त्म नहीं हुआ, बातें ठीक से चल रही है या नहीं। तो भी कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि 10-10 मिनट में ही आंखें खुल रही थी, कभी नींद भी आ रही थी तेज, तो आधा घंटे में तो आंखें खुली रही थी। मैंने रात में 4-5 बार उठ के देखा अखंड जोत को, तो बीच बीच में तो खुद ही ऑटोमेटिक आँख खुलती रहती है माता रानी की कृपा से। तो बाकी तो अपनी जोत पर माता रानी की कृपा है ही। तो अब करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। तो मैं मिलती हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।